तन्वी जी, काजोल एंड रेणुका जी, बहुत 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 स्वागत है आप तीनों का इंडिया टीवी पर। और आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। साल की शुरुआत में हम सब उम्मीद कर रहे थे कि भाई 2021 कब आए। ऐसे लगता था जैसे कैलेंडर बदलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। दैट्स हाउ वी फील एंड वी थिंक। एक खूबसूरत सी फिल्म, हम एंटरटेनमेंट की बात करें, वो आप तीनों लेकर के आ रही हैं। और मोर पावर टू वुमेन। मुझे बहुत प्यारा लगा जितना भी हिस्सा मैं देख पाई हूँ। तो सबसे पहले कैप्टन ऑफ द शिप मैं रेणुका जी से ही पूछना चाहूंगी कि त्रिभंगा आपके लिए क्या है? कैसे आया जहन में ये नाम? सबसे पहले तो नाम ही सोचते हैं कि भाई नाम ही कुछ एक्सप्लेन करता है। त्रिभंग, ये नाम तो चूंकि मैंने बहुत साल पहले ओडिसी नृत्य का मतलब सीखने की कोशिश की थी, तो तब से वो डांस फॉर्म जो है, इतना खूबसूरत ओडिसी नृत्य है, वो मेरे मन में बैठ गया था। और मुझे कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करना था अपने काम के जरिए। तो जब इन तीन औरतों की कहानी जब मैं सोच रही थी, और वो इस वजह से क्योंकि एक ऐसी अपनी माँ के साथ जो मेरा रिश्ता है, वो बहुत बहुत ही क्लोज रिश्ता है। और जो भी मैं हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरी माँ सबसे ज्यादा उसके पीछे है कि मैं कैसी बनी या क्या मेरी सोच है। तो एक ऐसे किरदार जहां पर माँ बेटी की नहीं बनती, तो वो कैसे बनेगी या उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो अपनी बच्ची के साथ किस तरह से माँ बनेगी, किस तरह की माँ बनेगी। तो ये सारे मेरे विचार चल रहे थे, और मुझे एक्चुअली पावरफुल औरतों को रिप्रेजेंट करना है स्क्रीन पे, जो हम आमतौर पे नहीं देखी जाती ऐसी औरतें। हालांकि इतनी सारी ऐसी औरतें हमारे आसपास हैं, हमने देखा हुआ है उनके काम को, उनको, और वो कभी रिप्रेजेंट नहीं की जाती। तो ये सारे विचार थे जो त्रिभंग के जरिए अभी सामने आएंगे। और उसके त्रिभंग का इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कि वो एक भंगिमा है या मुद्रा है, जहां पर तीन जो जुड़ी हुई औरतें हैं, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण अलग अलग है, जीने का तरीका अलग अलग है। तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए त्रिभंग नाम रखा। वेरी डीप थॉट, वेरी डीप थॉट। एंड आई हैव हर्ड कि काजोल ने तो ये स्क्रिप्ट सुनते ही कह दिया था मैं कर रही हूँ। नॉर्मली वो जल्दी हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, मैंने मतलब मैंने ये स्क्रिप्ट 5 बार सुनी है, और पांचों बार मैंने रेणुका बोले हाँ मेरे को पिक्चर करनी है। पहली बार बोला कि हाँ मुझे पिक्चर करनी है, फिर से नहीं नहीं एक बार और सुन लो, ठीक है। दूसरी बार सुनी हाँ मुझे पिक्चर करनी है, तो तीसरी बार, पांचवी बार जाके हमारी ये पिक्चर मतलब एक्चुअली बनी है। तो या सो आई लव द स्क्रिप्ट फ्रॉम द फर्स्ट word, from the first character, from the first time I heard Anu's character, and I loved the idea behind it कि तीन औरतों की कहानी है, और माँ बेटी की कहानी है, और माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो कितना, लेट अस से, नहीं, योर मदर इज योर फर्स्ट फ्रेंड, योर फर्स्ट लव एंड योर फर्स्ट एनिमी। And that's, I believe that is Anu's character. There is no, जो आपको सिर्फ जो इंसान आपको इतना प्यार कर सकता है, इतनी गहरी चोट पहुंचा सकता है। तो आई थिंक वही वही अनु की कहानी है, वो अनु का जो किरदार है वहीं से शुरू होता है। और जो अनुका और नयन का, और अनुका और माशा का जो रिलेशनशिप है, दैट इज सो वेरी, it's so complex, it's beautiful, it's yummy to watch. बिल्कुल, मैं इस पे और बातें पूछूंगी आपसे। मैं तन्वी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि माँ का जो एक माँ हमेशा बहुत सारी चीजें अंदर छुपा जाती हैं, बताते नहीं है अपने बच्चों को कि वो कितना प्यार करती हैं। वो जरूरी नहीं है वो दिखाती हैं, लेकिन बचपन में बच्चे इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, स्पेशली वर्किंग वुमेन के। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी टॉपिक टच अपॉन करेगा कि भाई जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर उन्हीं कदमों में जब वो चलती है, then she and the love and everything. I mean, मुझे इतना समझ में आया ये फिल्म देख करके। ये भी कुछ हिस्सा हम शायद देखेंगे। आप मुझे कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, मुझे लगता है जब तक आप खुद माँ नहीं बनती हैं, आप, ये मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि जब तुम माँ बनोगी तब तुम समझोगी कि ये मैंने क्यों किया, ये मैं क्यों कर रही हूँ। और ये सदियों से चला आ रहा है, एंड दिस इज हाउ इट इज। मुझे त्रिभंगम में मजा ये आया कि यहाँ पे आपने माँ को बताया है जो परफेक्ट माँ नहीं है। उसने ऐसे डिसीजंस लिए हैं
जिसकी वजह से शायद उसके बच्चों पे भी वो बुरा असर पड़ा है उसका. She didn't do it with the intention of harming her children. उसने अपनी जिंदगी के लिए कुछ स्टेप्स उठाए और जिसके लिए वो अनअपोलोजेटिक है. उसने इस मकसद से नहीं किया कि इससे मेरे बच्चे दुखी हो जाएंगे. उसने इस मकसद से किया कि मेरे बच्चों को बेहतर जिंदगी मिलेगी. पर मे बी दैट वाज अ रॉन्ग चॉइस, बट शी स्टक बाय हर चॉइस. तो माए जो है वो हम एक परफेक्ट मदर देखना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस. तो हम जो ये कॉन्स्टेंटली माँ को देवी का दर्जा देते हैं, सुपर ह्यूमनाइज करते हैं, वो अनफेयर बात है. बिकॉज वी आर ऑल चिल्ड्रन हु हैव ग्रोन अप टू बी ओल्डर विमेन एंड देन मदर्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज पता है इन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन. कोई मैन्युअल नहीं है जो आप फॉलो कर सकते हैं कि भैया आप ऐसे ऐसे करेंगे, ये सही तरीका है अपने बच्चों को बड़ा करने का, या पेरेंटिंग या माँ बनने का. सो कभी कभी लोग सही तरीका सोच के कुछ करते हैं और वो completely गलत होता है बच्चे के लिए. तो I mean there is that also part of it. Yes, really, it's a trial on all our parts. तो मुझे ये मजा त्रिभंगा में आया कि आपने ये रियल माँ बताई है, उसमें खामियां भी है और उसमें वो बुरी नहीं है, बट डिस्पाइट ऑल दिस शी इज नॉट अ बैड मदर. शी नेवर मेंट टू बी अ बैड मदर. काजोल, ये 3 जनरेशन की कहानी है. 3 जनरेशन तो आप भी अभी 3 जनरेशन में हैं. मॉम इज देयर. बिल्कुल. माय ग्रैंडमदर, मी एंड माय मदर, माय डॉटर. यस, हमारी भी 3 जनरेशंस हैं. और मैं जब मेरे बचपन में मेरे तो 4 जनरेशंस थे, क्योंकि आई हैड माय ग्रेट ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडमदर, माय मदर एंड मी. So we had actually 4 generations together, and God willing, touch wood, we will have another 4 generations with Nissal. So Nissal's daughter will see something, that God willing, touch wood. But I think it's very important for daughters, especially, to see their mothers as as individuals. I wouldn't say it's got nothing to do, it's not so much got to do with working or not working, but individuals, like who have a thought process of their own. बहुत बहुत जरूरी है कि जो बच्चा है, क्योंकि जैसे मेरी माँ भी कहती थी मेरे को, you know, that my mother would tell me something, मेरी माँ मुझे कुछ कहती थी, and then somebody would turn around and tell her that you have to practice what you preach. You can't only say it. सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है. बच्चा कुछ नहीं सीखने वाला है सिर्फ बोलने से. उसके सामने वो करके दिखाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो सिर्फ देखने से सीखेगा बच्चा. तो अगर आप उसके सामने वो करके दिखाओगे, अगर आप बोल रहे हो कि गाली मत देना, गालियां बुरी बात होती है, लेकिन आप गालियां देते रहोगे तो बच्चा बड़ा होके यही सोचेगा कि ये अच्छी चीज है, ये मेरी माँ बस ऐਵੇਂ ही बोल रही थी लेकिन ये अच्छी चीज है करने के लिए, या ये ओके चीज है, अच्छी नहीं हो लेकिन ओके चीज है. So I think that's very important. And when you have such amazing, like I honestly, my grandmother was a fabulous example. My great grandmother was amazing. और मेरा जो मेरे को लगता है मेरे 7-8 साल तो मेरी जो नानी की माँ थी, उसने ही मुझे मतलब बड़ा किया है. मुझे स्कूल भेजती थी, मैं उसके साथ सोती थी और उसको मुझे अकबर बीरबल की कहानियां सुनाती थी. तो I was like I was her part of her hip. Just joint at the hip. She and me were joint at the hip, literally. And so I have always grown up with women who have, they had a very clear identity of their own. So more than working woman, I would say that बच्चों को देखना जरूरी है कि जो मेरी माँ है उसकी एक बहुत क्लियर आइडेंटिटी है, वो ऐसे सोचती है, उसकी सोच क्या है और उसकी ओपिनियन क्या है. And I think that's important for children to know that their mother also has an opinion and father also has an opinion, but mother also has an opinion, a very clear, concise opinion. जी बिल्कुल, वो आप जो कहना चाह रहे हैं कि एक अपनी पहचान है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल. As you said, I mean, as you rightly said, कि जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग हो नहीं हो. महिलाओं के बारे में एज ह्यूमन बीइंग सोचना है कि उनकी सोच क्या है, जीने का अंदाज क्या है, किस तरीके से वो जीती है, और खास तौर से बच्चों को अपनी माँ के बारे में ये सोचना है कि भाई अपनी माँ जो है उनके सपने क्या हैं, वो क्या चाहती हैं करना, क्या उनको वो स्पेस हम दे पा रहे हैं करने के लिए.
तो वो कहीं ना कहीं वो एक विचार मन में डालने की कोशिश है कि आप भी अपनी माँ के बारे में ये सोचो, उनको ह्यूमनाइज करने का एक सोच थी मेरी जब मैंने ये किरदार रचे। तन्वी जी, फिल्म के अंदर एक डायलॉग है कि हम अगर रिवाइंड कर सकते हैं तो क्या, मतलब व्हाई कांट वी रिवाइंड आवर लाइव्स एंड हम तो काजोल की का जो किरदार है वो कहते हैं कम से कम सॉरी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर पता हो कि हमसे ये गलती हुई है तो मुझे तो यकीन है कि हर माँ बहुत आसानी से सॉरी बोल देगी। अगर पता हो that I have made a mistake somewhere and it's affected my child like this, 2000% any mother would want to rewind that and change everything around. कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो। मैं हर चीज उठाने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू फेस व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू फेस दिस। पर अगर उनको पता ही नहीं है तो वो कहाँ से उसको सुधारेंगी? वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि कम्युनिकेशन जब तक हमारा सही नहीं है, our lines of communication have to be open all the time. आपके बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आपके हाथ में, कि आप वो कॉन्फिडेंस उसमें दिला दो कि तुमको कभी भी जरूरत पड़े, कुछ भी हो, तुम सबसे पहले मुझे आके बताओ, मैं कोशिश तो करूंगी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सो आई फील दिस इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी नीड टू ओपन अप। या नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि मुझे कई बार बोला जा रहा है माएं कि अपने माँ अपने बच्चों के साथ बहुत क्लोज भी हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं समझ में आती। बच्चे भी थोड़े से झिझकते हैं माँ के साथ ये चीजें शेयर करने के लिए, और उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते सुधरते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इवन द बेस्ट, मतलब जो 24 घंटे अपने बच्चों के साथ है, कम्युनिकेशन भी ओपन है, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो आपको बाद में पता चलता है और आपको लगता है ओ माय गॉड, ये मेरे बच्चे ने मेरे साथ शेयर नहीं की, तो कितनी सारी और ये एस्पेक्ट्स सबके साथ होता है। इट्स नॉट दैट ये सिर्फ सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है, ये सबके साथ होता है। देयर विल कम अ टाइम इन योर लाइफ जब आपकी बेटी और आपका बेटा या आपका बेटा घूम फिर के बोलेगा कि माँ, मैंने एक बार ना मैंने ये किया था और ये हुआ उसकी वजह से, और तुमने ये कहा और उसकी वजह से मैंने ये सोचा, और यू आर थिंकिंग माय गॉड, मैंने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं उसको। मैं जैसे कि हम दृष्टिकोण की बात कर रहे थे, त्रिभंग में दृष्टिकोण की बात कर रहे थे, साल 2020 दृष्टिकोण ही बदलता है। ऐसी एक बात जो अगर आप लोग इंडिविजुअली बता पाए कि आपका दृष्टिकोण किस तरीके से बदल पाया है। आई थिंक मेरे लिए जो साल 2020 है, आई थिंक इट्स अबाउट रियली एक्सेप्टेंस। इट रियली इज 2020 इज अबाउट एक्सेप्टेंस। आप इस चीज को बदल नहीं सकते, आप हालात को बदल नहीं सकते, आप दुनिया को बदल नहीं सकते, और आपको अपने यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर गिवन एंड मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन जो है, जो आप अपनी जिंदगी जैसी है। और एक बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी है इसमें कि जो आपकी जिंदगी है उसको आप जो है, यू कांट वेयर रोज टिंटेड ग्लासेस ऑल द टाइम एंड सी देम। यू हैव टू टेक योर रोज टिंटेड ग्लासेस ऑफ, एक्सेप्ट रियलिटी कि ये हमारी असलियत है, जो भी है, जो भी आपके सामने है, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके सबसे नजदीक जो लोग हैं, योर हस्बैंड, योर किड्स, योर मदर इन लॉ, योर सर्वेंट्स जितने भी लोग हैं आपके पास, आई थिंक उनको आप एक जो है गुलाबी नजरिए से नहीं देख सकते। यू हैव टू लुक एट देम इन अ वेरी वेरी रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेप्ट इट and go on from there. So that has been the biggest, I think, learning from 2020, which is only going to help us in 2021. I believe that. बिल्कुल। मुझे लगता है कि 2020 में एक धन्यवाद की प्रवृत्ति जो है वो मेरी और भी बढ़ गई है कि हर वक्त, मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।
I put it out in the universe that I'm thankful, I'm grateful. I'm thankful, I'm grateful. I am. मुझे लगता है कि एक बहुत ही मतलब ईगो को कम करने वाला साल था कि हम कोई हैं, हाँ. ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम कोई नहीं है। अगर सामने ऐसी चीज आती है बिल्कुल, जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है किसी के पास, फॉर सच द लॉन्गेस्ट टाइम। सेल्फ मतलब खुद को, और एक्चुअली फैमिली से बहुत लोग क्लोज में हैं, मतलब घर पे समझना, एक दूसरे घंटों एक साथ रहना। तन्वी जी, नहीं, यही चीज हमको आई थिंक ये वायरस सिखाना चाह रहा है कि जरा अपनों से भी आप लगाव बढ़ाइए, दुनिया में सिर्फ भागते मत रहिए, क्वाइट एंड डाउन, लेट द यूनिवर्स हील। मुझे तो सबसे बड़ी सीख तो यही मिली है कि कोई चीज हमको ये सिखाना चाह रहे, ये यूनिवर्स के साथ जो हो रहा है, वरना इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्हाई शुड दिस हैपन एंड व्हाई इज टेक्नोलॉजी और साइंस इनकेपेबल ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन? तो मतलब कुछ और इससे बड़ी बात है। तो वो बात हमको समझनी चाहिए कि हम, एंड गेटिंग बैक टू योर फैमिली इज पार्ट ऑफ दैट, कि जो हमारे संस्कार जिसका मजाक उड़ाया जाता है, वो संस्कार वापस आपके लाइफ में आया है कि कम में गुजारा करो, फैमिली के साथ रहो, ज्यादा घूमो फिरो नहीं। These are things because right now there's too much happening and that all needs to quieten down. और ये हमारे हाथ में नहीं है, ये म्यूटेंट्स बनते जा रहे हैं, और जब तक हम ये सीख नहीं सीखते, ये होते रहेगा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी ये होते रहेगा। हमको ये मतलब बिल्कुल, I totally agree. और spread, this is the word that needs to be spread, that quieten down, live within your meals, थोड़ा अपने आप को सब बचा के संतुलित करो। जब चीजें सुधर जाए, पर वक्त तो दो, इस बात को वक्त तो दो। ये मुझे सीख मिली है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से 2020 के बाद एक डायलॉग जरूर शुरू हो गया है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। मैं रेणुका जी को एक बार फिर से कंग्रेचुलेट करूंगी कि इस फिल्म के जरिए भी मुझे लगता है एक बार फिर से बातें होनी शुरू होंगी। सभी जानते हैं, लेकिन इस तरीके से समझ पाना, क्योंकि सिनेमा जो होता है वो हमेशा समाज का आईना रहा है, तो ये इस फिल्म के जरिए भी लोग बहुत कुछ समझ पाएंगे और एक बार फिर से शायद रिश्तों पर गहन अध्ययन और सबसे बड़ी रिश्तों पर, आई थिंक जिनको पर हम बहुत we take for granted most of the time. I think yes, taken for granted. One of the biggest relationships really. मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। तुम्हारे पास क्या है? थैंक यू जोयिता, थैंक यू। थैंक यू जोयिता। थैंक यू।